नमस्कार, मैं दलजीत कौर आज आपको स्वर व उसके भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं। वह ध्वनि जो स्थिर तथा मधुर हो और संगीत उपयोगी हो, वह स्वर कहलाती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला, अचल स्वर यानी शुद्ध स्वर। दूसरा, चल स्वर यानी विकृत स्वर। इसके बाद अचल स्वर यानी शुद्ध स्वर किसे कहा जाता है? जो 7 स्वर हम गाते हैं, जो स्वर अपने स्थान से ना हटे, इन सातों स्वरों में जो स्वर अपने स्थान से ना हटे या वे स्वर शुद्ध रूप से गाए व बजाए जाएं, उन्हें अचल स्वर या शुद्ध स्वर कहा जाता है। जैसे सा व पा स्वर। सा व पा स्वर अचल स्वर है। चल स्वर किसे कहते हैं? विकृत स्वर। जो स्वर अपने स्थान से हटकर ऊंचे या नीचे हो जाते हैं, वे स्वर चल स्वर कहलाते हैं। जैसे रेगा, मा, धा, नी, ये 5 स्वर चल स्वर हैं, जिन्हें आप परिवर्तित कर सकते हैं। इसके आगे 2 भाग हैं विकृत स्वर के। पहला, कोमल स्वर। कोमल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से उतरकर गाए जाते हैं। जैसे रेगा, धानी, ये 4 स्वर कोमल स्वर होते हैं। और तीव्र स्वर वह स्वर जिसे उसके निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर करके गा सकते हैं। जैसे मां स्वर। मां स्वर को आप तीव्र स्वर कहते हैं। तो यह थी स्वर की परिभाषा। यह है स्वर व उसके प्रकार। इसे मैं आगे कैसियो पर आपको बजाकर दिखाऊंगी कि इन स्वरों को कैसे बजाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको पहला अलंकार बजाकर दिखाऊंगी। यह आरोह था जो मैंने अभी बजाया। अब इसके बाद तो अभी मैंने जो स्वर बजाए हैं यह शुद्ध स्वर है, यानी अचल स्वर। तो इसमें सा और पा, ये 2 स्वर ऐसे हैं जो अपने स्थान से नहीं हटते। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रे, ग, धा, नी, यह 4 स्वर कोमल स्वर होते हैं। तो अब मैं उसको बजा के आपको दिखाऊंगी। जैसे ये सा है, आप इसे रे शुद्ध, इसे सा और इसे रे शुद्ध बजाते हो, तो इसके पास ही यह की है, यह आपकी कोमल रे की है। ठीक है, तो सा रे, आप देखो अब रे की साउंड बिल्कुल आपको अलग लगेगी। सा रे गा। अब माँ क्योंकि पहले से ही कम है तो इसे तीव्र कर दिया गया है, तो इसके पास जो ये वाली की है इसे हम तीव्र मध्यम कहेंगे। तो इसकी साउंड देखिए, पा वही रहेगा, पा। उसके बाद सरगम वही है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, उसे कोमल स्वर और तीव्र मध्यम लगा दिया। तो देखो उसकी धुन एकदम से चेंज हो गई। तो इन्हीं स्वरों का खेल होता है किसी भी गीत को बनाने के लिए। तो इसे आपको समझना जरूरी है कि कोमल स्वर कौन से होते हैं, तीव्र मध्यम कौन सा होता है और शुद्ध स्वर कौन से होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए घर में। थैंक यू।